हेलो दोस्तों, मैं रत्न प्रभा एक बार एक और रेमेडी लेकर आई हूँ। होम रेमेडी जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है अगर आप अच्छी तरह से उसको यूज़ करेंगे तो। मैं 10 नुस्खे बताने वाली हूँ। हाँ, एलोवेरा आप सब जानते हैं, गवार पाठा बोलते हैं उसको, घृत कुमारी बोलते हैं। तो एलोवेरा का सबसे पहला उपयोग है कि अगर आपको मासिक धर्म में तकलीफ़ होती है, पेट में या कमर में दर्द होता है और पीरियड कम होता है, तो आपको करना क्या है, 1 चम्मच एलोवेरा का गूदा लेकर के 1 चम्मच सिर्फ सुबह के टाइम पे गुनगुने पानी से खा लेना है। ऐसे आप लगातार पीरियड आने के 7 दिन पहले से करेंगे तो पीरियड खुल कर आएगा। और अगर आप सफ़ेद पानी की शिकायत है, ये दूसरा नुस्खा है, तो भी आप उसमें 1 चम्मच गूदे में लगभग आधा चम्मच कच्ची हल्दी मिला लें, वही हल्दी जो हम सब्जी में डालते हैं, और उसके साथ में खाएं तो आपको सफ़ेद पानी की शिकायत कुछ दिनों में दूर हो जाएगी। और तीसरा नुस्खा मैं बता रही हूँ कि यदि आपको मान लो जोड़ों में दर्द है और हड्डियाँ दुखती हैं या मांसपेशियाँ दुखती हैं, तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपको 4 चम्मच गूदा लेना है टेबल स्पून से, मतलब जो खाना खाने की चम्मच होती है उस चम्मच से 4 चम्मच गूदा लेकर के, और आप है ना आटे में गूँथ लें। तो मान लीजिए आपको 2 रोटियां बन जाएंगी, 1 मुट्ठी आटा लिया और 4 चम्मच गूदा लिया, और उससे आपको गूँथना है। अगर कम पड़ जाता है गूदा, मान लीजिए आटा गुत्था नहीं है, सूखा रह गया, तो फिर आपको थोड़ा सा पानी मिला लेना है। ऐसे करके आप उस आटे की रोटियां बना लें, और 2 रोटियां बना करके 1 रोटी सुबह खा लें, 1 रोटी शाम को खा लें। ये ध्यान रखिए कृपया करके, मैं फिर एक बार से बता रही हूँ, और ये पूरे ध्यान से आप समझना कि जब भी आप एलोवेरा की रोटी बनाएंगे तो आपको लगेगा कि आप वो कड़वी हो जाएगी, खाते नहीं बनेगी, कुछ अजीब सी लगेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि उसमें एलोवेरा का गूदा डाल के आपने रोटी को बनाया है। आप एक बार मेरे कहने से खा करके देखिए, बना करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि उसमें ऐसा कोई स्वाद नहीं आता है कि जो आपको पसंद ना आए। ठीक है, अब आपको कुछ सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी बता देती हूँ, जिसमें आपको करना ये है कि आप एलोवेरा का जो गूदा है, मतलब या रस है, वो आप कभी डायरेक्ट अपने चेहरे पर ना लगाएं। उसमें या तो आप थोड़ा सा दही मिला लें, जैसे 1 चम्मच गूदा लिया तो 1 चम्मच दही मिला दिया, और या फिर आपको करना ये है कि वो जो गूदा है उसमें अगर आप दही नहीं मिलाना चाहते हो, या आपको लगता हो कि दही आपके चेहरे को सूट ना करे, या सूखा सा चेहरा रहता हो, तेलीय चेहरा ना हो, तो कई लोग दही इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर आप उसमें 2-4 बूंद नारियल का तेल मिला सकते हैं। और अगर नारियल का तेल भी नहीं मिलाना है तो आप उसमें ग्लिसरीन मिला सकते हैं। ये 3 चीज़, ग्लिसरीन भी वही 2-3 बूंद मिलाना है। तो ये 3 चीज़ों के साथ में आप अपना फेस मास्क बनाकर और उसको लगा के 1 घंटे रख सकते हैं चेहरे पे, और उसके बाद आप धो सकते हैं। तो आपको धोना है ठंडे पानी से, गर्म या गुनगुने पानी से ना धोएं, नॉर्मल पानी से धो लें। तो आपके जो चेहरे पर दाग धब्बे
या ऐसे काली स्किन हो रही हो धूप की वजह से, या फिर मान लीजिए छोटी मोटी फुंसियाँ वगैरह या मुहासे हैं, तो ये सब में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा नहीं मतलब ठीक ही हो जाएंगे। बस अगर आप इसको 1 चम्मच गूदा खाना और शुरू कर दें तो अंदर से भी फ़ायदा मिलेगा खाने का, और लगाने का चेहरे पर है जो उसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। और दूसरी बात, एक और नुस्खा है, उसके लिए आपको करना है कि आप जो तेल सर में डालते हो, मतलब ये ऑयल तो आपको डालना ही नहीं चाहिए, जो बाज़ार के बने हुए आते हैं वो वाइट ऑयल पे बनते हैं। इसलिए आप खुद से बनाएं अपना तेल घर में ही, और उसको बनाने के लिए कोई कठिन नहीं है। अगर आप नारियल का तेल लगाते हैं तो नारियल के तेल में बना लें, और अगर या सरसों के तेल में बना लें, या फिर तिल के तेल में बना लें। मतलब ये 3 तेल नेचुरल हैं जो सीधे वाइट ऑयल या किसी ऑयल से नहीं बनते। सीधे नारियल के फल से नारियल का तेल निकलता है, सरसों से सरसों का तेल निकलता है, और तिल से तिल्ली का तेल निकलता है। तो आप को करना ये है कि मान लीजिए आपको 250 ग्राम तेल बनाना है, तो आप उसका 5 चम्मच गूदा डाल दें। गूदा भी डाल सकते हैं और छिलके के साथ भी डाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो वो आप डाल करके और उसमें बिल्कुल धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दें तेल को। और जब वो तेल अच्छी तरह से पक जाए तो आप उसको छाने भी नहीं, आप उसको वैसे की वैसी बॉटल में भर के रख लें, कांच की बॉटल में भर के रख लें, जब ठंडा हो जाए तब। और जब आप तेल लगाएं तब आप एक कटोरी में हल्का सा, जितना तेल आप बालों में लगा रहे हैं, मान लीजिए 2 चम्मच 3 चम्मच, जितने भी आपके बड़े बाल हैं उस हिसाब से आपको कटोरी में तेल डालना है, और एक बर्तन में पानी गरम करना है। पानी फुल गरम होना चाहिए, और उसके बाद वो जो कटोरी है तेल की, वो आप उसके पानी के अंदर रख दें। तो वो कटोरी की वजह से और पानी गर्म होने की वजह से तेल गर्म हो जाएगा। फिर आपको उंगलियों की मदद से अपनी जड़ों में तेल को लगाना है। भले ही आप चाहें तो सुबह उस तेल को धो सकते हैं, और अगर आप तेल लगा के रखते हैं बालों में तो आप हमेशा लगाए रहिए, कोई परेशानी नहीं है। अब आपको एक और नुस्खा बताती हूँ, वो बाल के लिए है। ये तो तेल हो गया। अगर कोई ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें तेल पसंद नहीं है और तेल डालना ही नहीं चाहते हैं बालों में, उनके लिए आपको बहुत अच्छा नुस्खा है वो। उसमें आपको करना ये है कि आप स्प्रेट ले आइए। स्प्रेट को कांच की बोतल में भर लीजिए, और जो उसका एलोवेरा का गूदा है वो 4-5 चम्मच गूदा, कम से कम 100 ग्राम या 1 कप के करीब जो स्प्रेट हो उसमें डाल के और रख लीजिए। तो 4 या 5 दिन के बाद में आप उसको स्प्रेट को बालों पे लगाना शुरू कर सकते हैं, और उससे आप देखेंगे कि आपकी जो बाल कितने शाइनिंग हो जाएंगे। लेकिन उसके अलावा ये तो ऊपर की बात है, जो बालों को बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि जब भी आप बालों में लगाएंगे हफ्ते में 2 बार इसको इस्तेमाल करें, तो आपके बाल झड़ना, सफ़ेद होना, और बाल बढ़ नहीं रहे हैं, अगर ये 3 समस्याएं ज़्यादा होती हैं, या फिर बालों में रूसी होती है, मतलब डैंड्रफ होता है, उसको दूर करने के लिए, या रूखे सूखे से बाल होते हैं उसके लिए, तो ये सारी समस्याएं आपकी इससे दूर हो जाएंगी। और ये कोई कठिन नुस्खे नहीं हैं, इतने आसान हैं, और एलोवेरा भी हर कहीं मिल जाता है, अपने घर में भी आप लगा के रख सकते हो। तो ये जितनी भी विधियां मैंने आपको शेयर की हैं, हो सकता है एक आध कम हो, क्योंकि मैंने गिनी नहीं है कि 10 ही पूरी बताई मैंने, कि हो सकता है 6-7 हों।
तो आप इनको इस्तेमाल करके और फिर इसका फीडबैक मुझे दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें अगर पसंद आती हैं। और अगर इस्तेमाल करने के बाद आपको कोई फ़ायदे होते हैं तो जो भी आपको बेनिफिट मिले उसके बारे में आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इससे हम आगे और दूसरा वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और आपको और दूसरा बनाएंगे और बताएंगे। और ये भी समझें कि मैं जो भी रेमेडी, होम रेमेडी या जड़ी बूटियों से संबंधित जो भी जानकारी आपको दूंगी वो बहुत ही इजी दूंगी, जो आप अपने आप से घर में कर पाएँ। और दूसरा, आपको झंझटों का सामना न करना पड़े। और जितनी भी रेमेडी मैं बताती हूँ ये इस्तेमाल की हुई और इनके बेनिफिट प्राप्त किए हुए होते हैं, तभी मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक आँखों के लिए भी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसको भी ज़रूर देखें और अपनी आँखों की समस्याओं से छुटकारा पाएँ। धन्यवाद।